సంవత్సరాల క్రితము ఎస్సీలకు సీలింగ్లో భూమి ఒక 50 నుంచి 100 ఎకరాల భూమి గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు వెళ్ళడానికి దారి ఇది వరకు ఫ్యాక్టరీ భూమిలో నుంచి దారి ఉండేది. మేము అక్కడ సాగు చేసుకునే వాళ్ళము. మళ్ళీ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు నీళ్ళు ఇచ్చేవారు. మళ్ళీ కినాల్ దాంట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తుండే. మా 100 కుటుంబాలు ఎస్సీలు బతికేవాళ్ళం. ఈరోజు మాకు వాళ్ళు నిజామాబాద్ ఒక పెద్ద కాంట్రాక్ట్దారుడు అక్కడ ఆ భూమిని కబ్జా చేసి మాకు అక్కడ పోనీయకుండా మొత్తం 10 ఫీట్ల గోడ కట్టడం జరిగింది. మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఇప్పుడు మేము పోవడానికి మాకు దారి లేదు. ఇప్పుడు మా భూములు అన్నీ పడుతున్నాయి సార్. అందుకోసం దయచేసి మేము ఎంఆర్ఓ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇరిగేషన్ వారికి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చినాము. మాకు ఏదైనా దయచేసి మాకు కినాలు आज हम नीला पेपर मिल के किसानों की तरफ से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में एक विनती पत्र हम कलेक्टर साहब को देने के लिए आए हैं। वहाँ पर किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जैसा कि पिछले कई सौ साल से वहाँ पर किसान जो है सो ज़राअत करते हुए फैक्ट्री के आजू बाजू में जब तक SLS की फैक्ट्री थी, पेपर फैक्ट्री, वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। चंद सालों में निज़ामाबाद के किसी ओनर ने वहाँ पर उस ज़मीन को ख़रीद कर, जो SLS की फैक्ट्री की ज़मीन थी, उस ज़मीन को ख़रीद कर वहाँ पर जो निज़ाम सरकार के ज़माने की जो D50 2/17 किनाल थी, उसको पूरी तरीके से कब्ज़ा कर कर जो किनाल का रकबा तकरीबन 8 से 10 एकड़ रकबा है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उस किनाल पर उन्होंने कब्ज़ा कर कर वहाँ पर एक दीवार बनवा दी है। दीवार भी ऐसी बनवा दी है जो 10 फीट ऊंची दीवार बनवाई है। वहाँ पर जो बकाया किसान हैं, जो धान की खेती करने वाले हैं, जो भी फैक्ट्री के आजू बाजू के किसान हैं, वो वहाँ पर जा नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है सो उनको धान नाटने का, यानी कि खेतों में धान लगाने के दिन है, लेकिन वहाँ पर खेतों को जाने के लिए कोई रास्ता और कोई किनाल मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में हम वहाँ पर MRO साहब के पास गए थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों के पास गए थे। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने वहाँ पर पिछले जो MLA साहब थे, शकील साहब के जस्तजू से वहाँ पर जैसे एक एस्टिमेशन तैयार कर कर उन्होंने बताया कि हाँ, ब्लॉक मैप में यहाँ पर किनाल है जिसका नाम D50/2/17 है। उस किनाल को वहाँ पर निकाल कर वहाँ से उस किनाल की तैयारी के लिए 4.5 लाख रुपये एस्टिमेशन बनाकर दिया गया है। लेकिन इस एस्टिमेशन को हमारे जो तहसीलदार साहब है वो कहते हैं कि उस एस्टिमेशन का लेटर मेरे पास नहीं आया, लिहाजा मैं सर्वे नहीं कर सकता हूँ। फिर तहसीलदार साहब मौके पर आकर उसका उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर नक्शे में किनाल मौजूद है और अगर आप यहाँ पर दीवार बनवाएंगे तो हम उस दीवार को तोड़कर किसानों को रास्ता और किनाल दिलवाएंगे। उन्होंने इस बात का हमको भरोसा दिया और भरोसा दे के 4 महीने हो गए, लेकिन जो ज़मीन के ओनर है उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर दीवार बनवा दी है और तकरीबन 400 एकड़ के किसानों का रास्ता रोक दिया है। इस बात को हम बताने के लिए यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आज आए हुए हैं। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से कि हम छोटे मोटे किसानों को रास्ता और किनाल दिलाकर हमारी ज़राअतों को बचाएंगे। हम ये बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हुए हैं।